हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस विद अंजलि। आज बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में एंड मुझको कोविड-19 हो गया था। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ और हमारा 2 साल का बेटा है। सो आज मैं आप लोगों के साथ वही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हमारे क्या सिम्टम्स रहे, किस तरीके से हमारी रिकवरी हुई, कितने दिन लगे। ये स्टार्ट हुआ मेरे हस्बैंड को, उनकी छुट्टी का दिन था। उन्होंने दिन के टाइम कोल्ड ड्रिंक पी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक थी एंड कोल्ड ड्रिंक पीते ही उनके गले में पेन होना स्टार्ट हो गया। सो उनको लगा कि शायद मैंने ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली है, इस वजह से मेरे गले में पेन हो गया है। शाम तक उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगा, टायर्डनेस भी फील हो रही थी। तो उनको लगा कि शायद आज मेरी छुट्टी है, बच्चे के साथ ज़्यादा खेल कूद कर लिया है, उछल कूद किया है, शायद इस वजह से मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। लेकिन रात में उनको फ़ीवर भी आ गया। सो उन्होंने डिनर किया, फ़ीवर की दवाई ली और वो सो गए। सुबह उनको फ़ीवर नहीं था तो वो ऑफ़िस चले गए। लेकिन जब वो ऑफ़िस से वापस घर आए तो उनकी बॉडी में पेन था, उनके गले में दर्द भी था, आँखों में जलन भी हो रही थी। सो उन्होंने बोला कि मैं आइसोलेट हो जाता हूँ, मुझे लग रहा है मेरे काफ़ी सारे सिम्टम्स जो हैं वो कोरोना से मैच हो रहे हैं। लेकिन एक डाउट हमें ये भी था, ये सिम्टम्स आने से कुछ ही टाइम पहले उन्हें वैक्सीन का फर्स्ट डोज़ लगा था। तो हमें लगा कि शायद हो सकता है ये उसके इफ़ेक्ट्स हों, लेकिन लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। सो एक डाउट जैसा हो रहा था कि शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। थर्ड डे उनको काफ़ी टायर्डनेस तो थी, गले में पेन भी था और फ़ीवर भी कंटिन्यूस। थर्ड डे तो फ़ीवर कंटिन्यूस रहा, लेकिन उनको फ़ीवर 99, 100 तक आया, इससे ज़्यादा उनको फ़ीवर नहीं आया। थर्ड डे जब इनको कंटिन्यूस फ़ीवर था, 99 और 100 इनका फ़ीवर रहा थर्ड डे। सो हमने टेस्ट करवा लिया। 4 डे इन्होंने टेस्ट करवाया। 4 डे मेरी बॉडी में हल्का हल्का पेन और मुझे काफ़ी टायर्डनेस फ़ील हो रही थी। मुझे लगा कि शायद मैंने मेड को मना किया हुआ है, मैंने उसको मना कर दिया था। मैंने कहा था टेस्ट करवा रहे हैं, जो भी रिज़ल्ट होगा उसके बाद हम कॉल कर लेंगे। सो मुझको लगा शायद इसी वजह से मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। 5th डे जब इनकी रिपोर्ट आई, शाम तक रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। उसी समय डॉक्टर ने स्क्रीनिंग कराने के लिए बोला, तो ये स्क्रीनिंग कराने के लिए उसी समय चले गए। स्क्रीनिंग की रिपोर्ट 3 ही घंटे के अंदर आ गई थी। उसमें डॉक्टर से कंसल्टेशन भी हो गई थी। जब ये रिपोर्ट लेने गए तो डॉक्टर ने बोला बहुत ही माइल्ड से सिम्टम्स हैं, बहुत ही माइल्ड सा आपको हुआ है। सो कुछ मेडिसिन्स उन्होंने दी और बोला आप घर में ही ठीक हो जाओगे। लेकिन 5th डे तक मेरी बॉडी में भी काफ़ी टायर्डनेस और मेरे बैक पे बहुत पेन हो रहा था, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, आँखों में मेरे जलन थी, मेरा सर में भी बहुत दर्द था और गले में बहुत ही हल्की सी ईचिंग जैसी कह सकते हैं। पेन नहीं था मुझे, लेकिन हाँ गले में ऐसा लग रहा था जैसे मुझे खुजली जैसी फील हो रही थी गले में। शाम तक मुझे भी फ़ीवर आ गया था। मुझे फ़ीवर 101, 102 मेरे को फ़ीवर आया। शाम तक मुझे भी फ़ीवर आ गया था। तो मैं समझ गई जब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आ रही है तो ऑब्वियसली मुझे भी कोविड-19 हो गया है। मेडिसिन्स तो हम खा ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने स्टीम लेना स्टार्ट कर दिया। 5 से 6 बार हम लोग स्टीम लेते थे एक दिन में। एंड हमने गार्गल स्टार्ट कर दिया। गार्गल भी 4 से 5 बार हम लोग कर लेते थे। गर्म पानी में सॉल्ट ऐड करके हम लोग गार्गल किया करते थे। हम वार्म लेमन वाटर हमने पीना स्टार्ट कर दिया। हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी। हम लोगों ने अपनी डाइट में सूप भी ऐड कर लिया। सूप हम नॉर्मली जैसे सूप बनाते हैं, सूप बना रहे थे, कोई भी वेजिटेबल्स का सूप बना लिया, लेकिन उसमें मैंने गार्लिक एंड ब्लैक पेपर मैं ज़्यादा उसको ऐड करके बनाया करती थी। नॉर्मली पीने का पानी भी हम लोगों ने वार्म पीना शुरू कर दिया। एंड सब कुछ हम ये सब कर ही रहे थे, लेकिन मेरे 2 दिन बाद मेरे बेटे को भी फ़ीवर आ गया। जब बेटे को फ़ीवर आया तो बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल हो गया। वैसे डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने बोला था कि बच्चों के लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। लेकिन जब उसको फ़ीवर आया तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि अब कैसे होगा, क्या होगा। और उसको फ़ीवर 102 तक आया, हाई फ़ीवर रहा उसको। सो एक सेकंड भी हम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। हमने डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश की तो हमें नेक्स्ट डे का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिला। सो बाय लक हमारी जो बात थी वो सुबह ही हो गई। सो डॉक्टर ने पूछा, हमने डॉक्टर को बताया कि हमने उसको फ़ीवर आया है, क्रोसिन करके ये दी है।
सो डॉक्टर ने बोला कि ये वाली क्रोसिन तो छोटे बच्चों की है, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होगा, इसको कोई असर नहीं हो रहा होगा। उन्होंने दवाई चेंज कर दी। उन्होंने बताया अगर हाई फ़ीवर रहेगा, क्रोसिन से भी अगर फ़ीवर नहीं उतरेगा तो उन्होंने और दवाइयाँ बताई, और उन्होंने बोला कि अगर 2 दिन से ज़्यादा इसका फ़ीवर रहेगा तो आपको इसका भी टेस्ट कराना पड़ेगा, और अगर इसने खाना नहीं खाया और सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। सो 2 दिन इतने मुश्किल से निकले, बहुत ही वर्स कहूँगी मैं उस टाइम के 2 दिन थे, क्योंकि फ़ीवर उसको रहता था। और जब उसको फ़ीवर हुआ तो वो जैसे बच्चे एक्टिव होते हैं, वो उसने शैतानी वैतानी करनी बिल्कुल छोड़ दी। वो बस मेरी गोदी में आ जाता था और बैठ जाता था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और हम लोग इतने टेंशन में हो जाते थे, अपना हम सब कुछ भूल गए उस समय कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी स्टीम लेनी है। उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जब मेरे बेटे को फ़ीवर आया। वो टाइम सबसे मुश्किल रहा, लेकिन उसका फ़ीवर क्रोसिन से ही उतर गया, और जो डॉक्टर ने हाई फ़ीवर और ये सब के लिए दवाई बताई थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड 2 दिन उसको फ़ीवर आया खाली, उसके बाद उसको फ़ीवर नहीं आया, कोई खांसी नहीं था, जुकाम नहीं था, कुछ भी उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खाली उसको फ़ीवर आया। और वो फ़ीवर उसको 2 दिन रहा, लेकिन फ़ीवर हाई था, कभी 101 रहता था, 102, 100 ऐसा फ़ीवर उसको रहता था, एंड कंटिन्यूस बना रहता था उसका फ़ीवर। जब थोड़ा दवाई का असर होता था तब थोड़ा उतर जाता था, अदरवाइज़ उसको फ़ीवर रहता ही था। टेंशन हमें ये हुई कि हॉस्पिटल्स की हालत इतनी बुरी है, ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रहा है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। हम लोग ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव हैं, तो किस तरीके से मैनेज होगा, ये सोच सोच के ज़्यादा टेंशन हो रही थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 2 दिन में ही बेटा ठीक हो गया। 2 दिन उसको फ़ीवर आया, उसके बाद वो नॉर्मली अपनी शैतानी करने लगा, कूदने लगा, नॉर्मल उसको हो गया। हम लोगों की भी रिकवरी जल्दी हो गई, क्योंकि हम लोग स्टीम ले रहे थे, गार्गल कर रहे थे, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रहे थे, हम गरम गरम चीज़ें पी रहे थे, सूप पी रहे थे। इतना गरम गरम पी लिया था कि कुछ टाइम के लिए तो मुंह भी बहुत जल गया था, लेकिन उस समय ठीक होना ज़रूरी था। सो इस वजह से हमने फटाफट जो जो हमसे हो सकता था वो हम लोगों ने किया। एंड हस्बैंड को थोड़ा कफ़ एंड खांसी ज़्यादा रहा, क्योंकि उनको 4-5 डेज़ बाद उन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी, लेकिन मैंने फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर ली थी, तो मुझे लगा शायद मेरी रिकवरी थोड़ी जल्दी हो गई। लेकिन 4-5 डेज़ हाँ, वो चाय पी रहे थे, इतना कुछ नहीं कर रहे थे कि स्टीम ले रहे थे, गार्गल कर रहे थे। 4-5 दिन नॉर्मल रहा, बस दवाई खाई, थोड़ा चाय थोड़े मसाले वाली पी थी। को कफ़ एंड खांसी थी जो कि थोड़ा उनका लेट गई। उनका कम से कम 10 से 12 दिन लगे उनको ठीक होने में। मेरे हस्बैंड की स्मेल बिल्कुल चली गई थी, वो किसी भी चीज़ की खुशबू उनको नहीं आ रही थी, टेस्ट उनका नहीं गया था, लेकिन उनको स्मेल आना बिल्कुल बंद हो गई थी। उन्हें स्मेल किसी भी चीज़ की नहीं आ रही थी। एक बार तो मैंने कुछ गैस पे खाना बनाया और मैं उसको चढ़ा करके बेटे में ही बिज़ी हो गई। जब उसको फ़ीवर आया तो वो पूरी जल गई, घर में बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। मेरे को स्मेल आ रही थी, मेरी स्मेल नहीं गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कुछ जल रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। सो उनकी स्मेल बिल्कुल चली गई थी। टेस्ट उनका ठीक था, टेस्ट उनको नॉर्मल सभी चीज़ों का आ रहा था, लेकिन हम लोग ने गरम गरम इतना ज़्यादा पिया था तो थोड़ा हमारा हाँ मुँह ज़रूर जल गया था, जिस वजह से सब चीज़ें एक जैसी लगती थी। इसमें आपको खाना अच्छे से खाना है, हो सकता है आपको भूख ना लगे और आपका खाने का बिल्कुल मन ना हो, लेकिन आपको खाना अच्छे से खाना है, क्योंकि बॉडी में बहुत टायर्डनेस होती है, बहुत वीकनेस फील होती है। हमारी तो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को भी हो गया था, हस्बैंड को भी हो गया था। हमसे जो बनता था, जैसा बनता था हम बना के खा लेते थे, क्योंकि बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल उठा नहीं जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है और बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती है। आपको बहुत ही ऐसा लगेगा, कमज़ोरी जैसी फील होगी, लेकिन हम दोनों मिलके कर लेते थे। पहले तो मेरे हस्बैंड आइसोलेट हो गए थे, 2-3 दिन वो अलग रहे, लेकिन जब तक मुझे भी हो गया उसके बाद रायन को भी हो गया। तो डॉक्टर से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप बेटे को बिल्कुल अकेले मत छोड़िए, आप लोग उसके साथ ही रहिए, आप दोनों मास्क पहन लीजिए, उनके साथ ही रहिए। सो फिर हम उसके बाद एक ही जगह रह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो अलग आइसोलेट हो रहे हैं, मैं अलग आइसोलेट हो रही हूँ। ऑक्सीजन हमारा 98 एंड 99 रहता था, लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन 94 से नीचे जा रहा है तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एंड साथ ही साथ आपको अपना फ़ीवर भी नापते रहना है। अगर आपको हाई फ़ीवर आता है तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
दोनों ही चीज़ें, फ़ीवर एंड ऑक्सीजन का आपको बहुत ध्यान रखना है। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हल्का सा भी खांसी, जुकाम, फ़ीवर या गले में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो आप आइसोलेट हो जाइए, और उसके बाद स्टीम, गार्गल और ये सब चीज़ें तो आप ज़रूर से कीजिए, क्योंकि अगर नॉर्मल भी कुछ हो रहा होगा तो ठीक हो जाएगा, एंड कोरोना हो रहा होगा तो लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं जाएगा जल्दी से। अगर आप स्टीम करेंगे, गार्गल करेंगे एंड वार्म लेमन वाटर पिएंगे एंड ये सब चीज़ें करेंगे तो जल्दी से रिकवर भी हो जाएंगे और इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें करने से, स्टीम लेने से, गार्गल करने से, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सब करने से हमारी रिकवरी बहुत जल्दी हुई। मैं तो कहूँगी मैं 1 वीक में ही ठीक हो गई थी, लेकिन हाँ कमज़ोरी ज़रूर थी, वीकनेस ज़रूर थी, और हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम लगा, उनको कफ़ और खांसी हो गया था, तो उनको खांसी काफ़ी दिनों तक रही और थोड़ा कफ़ जैसा भी उनको प्रॉब्लम रहा, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वो भी अब बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने जब अभी 4-5 दिन पहले ही हम लोगों ने टेस्ट कराया तो हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी आपको ध्यान रखना है, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, मिर्च मसाला नहीं खाना है, जिससे भी आपके गले में खराश हो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जिससे भी आपको खांसी जुकाम हो या ऐसे चांसेस हों कि आपको इस सिचुएशन में आना पड़े कि हमें कोरोना है या नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करनी है। एक सजेशन मैं आप लोगों को और दूंगी कि अगर आपको खराश है गले में, या पेन है, या खांसी जुकाम है, या फ़ीवर है, क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई कह नहीं सकता है कि हमें कोरोना हो रहा है। सो बहुत ही नॉर्मल से सिम्टम्स आते हैं, बिल्कुल हल्का सा आपको खांसी जुकाम महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे 4th-5th डे में ये आपको बिल्कुल तोड़ देता है, आपको बिल्कुल वीक बना देता है, या आपको बिल्कुल कमज़ोर बना देता है। सो अगर आप फर्स्ट डे में ही अगर आप कुछ भी हो रहा है, आपको कुछ भी हो रहा है रिलेटेड टू कोरोना के सिम्टम, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, फ़ीवर, तो आप टेस्ट का पॉजिटिव होने का वेट मत कीजिए कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो ही हम ये सब चीज़ें करेंगे। आप पहले ही से, फर्स्ट डे से ही, जिस दिन आपको सिम्टम आया है, अगर आप उस दिन से ही सब चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, अगर आप सब चीज़ें अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।